आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 व्याख्यात्मक उदाहरण का पेज नंबर 264। और इसमें हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि निम्न वक्र की अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए। तो वक्र की समीकरण है वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy² प्लस 2x क्यूब माइनस 7xy प्लस 3y² प्लस 2x² प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसकी हमें अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात करनी है। तो हम देखते हैं कि x और y की उच्चतम घातों के जो गुणांक है वो क्या है, अचर है। इसलिए x और y के समांतर तो कोई अनंत स्पर्शी होगी नहीं। अब हम जो y के और x की उच्चतम घातों वाले x और y की उच्चतम घातों वाले जो पद हैं, ये पद, इनकी उच्चतम घात कितनी है? 3 है। मतलब इसकी कोटि कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, तो फाइव 3m, इनकी उच्चतम घात कितनी है? 3 है, इसलिए हमने लिखा फाइव 3m इज इक्वल्स टू। अब इस समीकरण में ये जो चार पदों का एक बहुपद है, इसमें x बराबर 1 और y बराबर m रखने पर हमें फाइव 3m प्राप्त होगा। तो चलो रखते हैं इसमें। तो m क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर m माइनस 2 इंटू 1 m स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 का क्यूब। तो फाइव 3m हमारे पास में क्या आ गया? m क्यूब माइनस m माइनस 2m स्क्वायर प्लस का 2। ओके, अब इस फाइव 3m को हम 0 के बराबर रखने पर रख देते हैं। रखने पर अब क्यों रखा? क्योंकि हमें m का मान ज्ञात करना है, इसलिए। तो m क्यूब माइनस m माइनस 2m स्क्वायर प्लस का 2, इस फाइव 3m का मान ये है, हमने अभी भी निकाला है। तो ये इसके इक्वल्स टू में 0। अब ये अपना जो एग्ज़ाम की कॉपी में एक रफ पेज होता है ना, जो पीछे पीछे रफ पेज अपन यूज़ करते हैं, उसमें ये भाग विधि से करके देख लेना। इसके गुणनखंड करने हैं हमें। गुणनखंड करके ही इस समीकरण से हम m के मान निकाल पाएंगे। तो m क्यूब माइनस m माइनस 2m स्क्वायर प्लस 2, इसमें m माइनस 1 का भाग लगा देते हैं। तो पहले m स्क्वायर से गुणा करेंगे इसको, तो क्या आएगा? m क्यूब माइनस m स्क्वायर, माइनस m स्क्वायर इसके नीचे लिख देना m स्क्वायर के। तो इसका चिन्ह ये, इसका चिन्ह ये हो जाएगा, ये कट जाएंगे आपस में। और ये माइनस 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर है, तो माइनस का m स्क्वायर माइनस का ये m प्लस का 2। अब इसको किससे गुणा करें कि माइनस का m स्क्वायर आ जाए? माइनस m से गुणा कर दिया, तो माइनस m स्क्वायर आ गया प्लस m आ गया, इसका माइनस इसका प्लस, ये कटे नहीं है, सॉरी, इनको ध्यान रखना। ये हो जाएंगे माइनस के 2m प्लस 2। अब इसको किससे गुणा करें? माइनस के 2 से गुणा करें, तो माइनस का 2m प्लस 2 0 0, इसका प्लस इसका माइनस करने पे। तो इसके गुणनखंड क्या है हमारे पास में? ये रफ कार्य है, ठीक है, रफ पेज में करना है। ये जो भी करना है एग्ज़ाम की कॉपी में मत करना। एग्ज़ाम की कॉपी में करो तो लास्ट के पेज पे कर लेना और ऊपर लिख देना रफ कार्य। m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 इक्वल्स टू 0, m माइनस 1 m स्क्वायर माइनस 2m। अब ये जो हमारे पास में गुणनखंड आया है, इसका भी गुणनखंड होगा हमारे पास में, ठीक है। इसका क्या होगा? इसका होगा ये, क्योंकि माइनस 2m और m को जोड़ा तो माइनस का m आ गया, ठीक है। ये हमने गुणनखंड कर दिया। तो m माइनस 1, यहाँ पे m कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में, तो m माइनस 2 प्लस इन दोनों में से एक कॉमन ले लेते हैं, तो m माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 है। अब यहाँ पे m माइनस 1 m माइनस 2 m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये है हमारे पास में, ये आया है, ठीक है। ये गुणनखंड आने के बाद में हमारे पास में देखना मान आएंगे m बराबर 1, इसको 0 के बराबर रखा, इसको 0 के बराबर रखा, फिर इसको 0 के बराबर रखा, तो हमारे पास में 1 2 और माइनस 1, ये 3 m के मान आ गए हैं हमारे पास में, ठीक है। तीनों मान अलग अलग हैं, इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? c बराबर माइनस का फाइव 2m अपॉन फाइव 3m। हमारे पास में फाइव 2m और फाइव 3m हमने निकाला नहीं है, तो ये जो हमने फाइव 3m निकाला था, इसका हम m के सापेक्ष से जो क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे। अवकलन कर देंगे तो फाइव, इसको नीचे लिख लेते हैं, इसका
m के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं तो हमारे पास में फाई 3 डेज m प्राप्त होगा। फाई 3 डेज m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3m स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का 4m। ये हमारे पास में फाई 3 डेज m हो जाएगा। और फाई 2m क्या होगा, अब ये तो उच्चतम घात वाले थे, अब उच्चतम घात से एक कम घात वाले जो पद हैं, यानी कि ये जो पद हैं, ये उच्चतम घात से एक कम घात वाले पद हैं, इनमें x बराबर 1 और y बराबर m रखने पर हमारे पास में फाई 2m प्राप्त होगा हमें। तो उसमें रखते हैं माइनस का 7, एक्स वाई था तो x की जगह 1, y की जगह m रख दिया, प्लस का 3y स्क्वायर था तो y की जगह m रखने पर ये होगा, प्लस का 2x स्क्वायर था, x की जगह 1 रख दिया, माइनस का 7m प्लस का 3m स्क्वायर प्लस का 2। ओके, ये हमारे पास में फाई 2m। c बराबर क्या हो जाएगा, अब फाई 2m का मान रखो यहाँ पे और यहाँ पे फाई 3 डेज m का मान रखना है। माइनस का 7m प्लस का 3m स्क्वायर प्लस का 2 अपॉन 3m स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4m। अब इस c के ये एक जो फॉर्मूला है, इससे हम m1 बराबर 1, m2 बराबर माइनस का 1, m3 बराबर 2 ये मान रख के इस फॉर्मूले में तो क्रमशः c1, c2 और c3 हम निकालेंगे। फिर उनको हम रखेंगे y बराबर m1x प्लस c1, y बराबर m2x प्लस c2, y बराबर m3x प्लस c3, इन तीनों समीकरणों में ये मान निकाल के और इन तीनों समीकरणों में रखेंगे तो ये तीनों समीकरणें ही हमारी अभिष्ट अनंत स्पर्शी की समीकरणें होंगी। ओके, तो चलो अगले पेज पर निकालते हैं हम c1, c2 और c3 के मान, m1, m2 और m3 के मान इसमें रख कर। ओके, अब ये हमारे पास में c का फॉर्मूला क्या था, c इज इक्वल्स टू माइनस का चिन्ह 3m स्क्वायर माइनस का 7m प्लस 2 अपॉन 3m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 1 था। तो m1 इज इक्वल्स टू 1 रखने पर तो c1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस 2 अपॉन 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 माइनस 1। तो c1 इज इक्वल्स टू माइनस का चिन्ह 3 माइनस 7 प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 4 माइनस 1। ऊपर क्या बचेगा हमारे पास में, 5 में से 7 निकाला तो प्लस का 2 बच जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, वो माइनस का 2 इससे गुणा होकर प्लस का 2 हो जाएगा और नीचे हमारे पास में बचेगा माइनस का 2। तो c1 आएगा हमारे पास में माइनस का 1। तो एक अनंत स्पर्शी हमारे पास में आ जाएगी। चलो तीनों अनंत स्पर्शी आपको साथ ही निकाल के बताऊंगा। ओके, और जब m2 बराबर हमने रखा माइनस का 1 तब c2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह और 3 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 1। m की जगह इस फॉर्मूले हमने माइनस 1 रखा है और कुछ नहीं किया है, और इसको अब हम सोल्व कर लेंगे। अब बीएससी स्टूडेंट हो, सोल्व करना तो आता ही होगा आपको। माइनस का चिन्ह यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे प्लस 7, यहाँ पे प्लस 2 और नीचे आ जाएगा 3 प्लस 4 माइनस 1। तो ऊपर क्या आया हमारे पास में, माइनस के 12 और नीचे हमारे पास में क्या आया, 6। इसका मान क्या आ जाएगा हमारे पास में, -2। ओके, अब इसी प्रकार ये हमारे पास में c2 आ गया। इसी प्रकार हम m3 बराबर 2 रख के c3 का मान निकालेंगे तो माइनस का चिन्ह 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 2। उसी c के फॉर्मूले में हमने m की जगह 2 रख दिया बस, अब और कुछ नहीं कर रहे हम नया। ये c3 का मान आ जाएगा हमारे पास में माइनस का चिन्ह, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को 3 से गुना किया हमने तो हमारे पास में आया 12 माइनस 14 प्लस 2। और ये मान हमारे पास में 12 और 2 क्या होता है, 14। 14 में से 14 निकाला 0, तो ये आ गया 0 बट्टे, अब नीचे कुछ भी आओ, 2 का स्क्वायर 4 थी 12 माइनस 8 माइनस 1, नीचे 3 आया तो 0। 0 में 3 का भाग देने पे 0 ही आता है हमेशा। अब हमारे पास में तीनों के तीनों अनंत स्पर्शियों के समीकरण क्या होंगे, y बराबर m1 x प्लस c1,
तो y बराबर m1 1 है इंटू एक्स प्लस c1 क्या है हमारे पास में माइनस का 1। तो y बराबर x माइनस 1, पहली अंतर अनंत स्पर्शी ये होगी, दूसरी होगी m2 x प्लस c2। y बराबर m2 का मान कितना है हमारे पास में माइनस का 1 इंटू एक्स प्लस c2 हमारे पास में क्या आया था माइनस का 2। तो ये हो जाएगी y बराबर माइनस एक्स माइनस 2। y बराबर m3 x प्लस c3। इससे हमारे पास में आएगी y बराबर m3 का मान कितना था 2, ये वाला, इंटू एक्स प्लस 0। तो y बराबर 2x। ये हमारे पास में तीनों अनंत स्पर्शियाँ आ गई। अब ये अनंत स्पर्शियाँ तीन ही क्यों आती हैं? जब हम उच्चतम घात होती है 3, यानी कि जब समीकरण की जो कोटि है वो 3 होती है, उच्चतम घात x और y की 3 होती है तो 3 अनंत स्पर्शियाँ आएंगी, उच्चतम घात 2 होगी तो 2 अनंत स्पर्शियाँ आएंगी, 4 होगी तो 4 आएगी, अनंत होगी तो अनंत अनंत स्पर्शियाँ आएंगी। ठीक है, ये तो ऐसे होगा। तो इसलिए हमारी ये 3 अनंत स्पर्शियाँ आ चुकी है और यही हमें क्वेश्चन में पूछी गई थी। ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। और हाँ, एक खास बात, ये क्वेश्चन बुक में थोड़ा अलग तरीके से कर रखा है, तो उस तरीके से न करके अपन अब जब ये जो हमारा नॉर्मल तरीका है इस तरीके से करेंगे ना सारे क्वेश्चन, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और जो हमारी एक्सरसाइज 8A है 269 पेज पे, 269 पेज पे एक्सरसाइज 8A है, उसके भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, 6th भी हो जाएगा, 7th भी हो जाएगा, और 4th क्वेश्चन है व्याख्यात्मक उदाहरण का, वो भी हो जाएगा। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस नॉर्मल तरीके से। बुक वाला तरीका मत यूज़ में लेना, आप तो एक ही तरीका यूज़ ले लो। ये जो तरीका बताया है मैंने, इस तरीके को काम में ले लो आप, आपकी नैया पार लग जाएगी। ठीक है, और आंसर सारे क्वेश्चंस के आ जाएंगे। ये तरीका इजी भी है थोड़ा। तो अब हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो कैसी लगी वीडियो, और ये ज़रूर बताना कि समझ आया कि नहीं आया। ओके, बस।